नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। ईरान में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति थे उनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहां का जो नियम यह बताता है कि जो ईरान का राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो जो वहां का उपराष्ट्रपति होता है वह अधिकतम 50 दिनों तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। वहां पर चुनाव 2025 में होने वाले थे। 4 वर्षों के उपरांत वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, लेकिन अभी चुनाव वहां पर संपादित हो गए हैं और ईरान के नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया है। मसूद पेजेश्कियान वहां के राष्ट्रपति बने हैं। तो आइए हम पूरे वीडियो सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन सी वह जिम्मेदार बॉडी है, जो ईरान का सर्वोच्च नेता कौन है, क्या सर्वोच्च नेता ही राष्ट्रपति के पद पर कौन उम्मीदवार होगा उस पर अपनी अंतिम मुहर लगाता है, या कौन कौन सी वह सब परिस्थितियां हैं, उसको आइए हम टटोलते हैं। टटोलने से पहले हम वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हैं। ईरान में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे। चर्चा के बिंदु मतलब जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि ईरान में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, संसद के चुनाव और उनकी जिम्मेदारी किसकी है, और मतदान के नियम और सुप्रीम लीडर का नियंत्रण। सुप्रीम लीडर ही ईरान का सर्वे सर्वा होता है। एक लाइन में यह समझिए, सुप्रीम लीडर कौन है। आइए खबर को जानते हैं और धीरे धीरे सभी बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे, जिनकी अभी कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी दुर्घटना के बाद, और वहां के उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। अर्थात वहां के जो उपराष्ट्रपति थे ईरान के, वही ईरान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए थे। लेकिन ईरान का जो संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 50 दिनों तक ही उपराष्ट्रपति का पद संभाल सकता है, और 50 दिनों के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया के बाद यह तय हो जाना चाहिए कि ईरान का राष्ट्रपति कौन होगा। वही हुआ, लेकिन वो अधिकतम 50 दिनों तक ही सत्ता संभाल पाएंगे। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खामनेई की मंजूरी इसके लिए आवश्यक होती है। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया पर भी निगरानी रखने वाली जो संस्था है गार्जियन काउंसिल, ईरान में चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाली संस्था जो गार्जियन काउंसिल है, उस पर भी नियंत्रण ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं अयातुल्ला अली खामनेई का ही नियंत्रण है। चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है तो हम जानते हैं कि ईरान में प्रत्येक 4 वर्ष के बाद चुनाव होता है। मतलब जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 4 वर्षों का होता है। 2021 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, 2025 में चुनाव होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही वहां के जो राष्ट्रपति रईसी थे उनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई दुर्घटना में। तो इसलिए वहां पर जो चुनाव होने वाला था वह 1 वर्ष पहले 2024 में ही हो गया, संपन्न हो गया, और मसूद को वहां का ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। 2021 में चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति की मौत हो गई वहां की, और 28 जून 2024 को चुनाव प्रस्तावित था। नामांकन की प्रक्रिया होती है जो देश में जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और कार्यकारी अधिकारियों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद 30 मई से नामांकन प्रारंभ होने वाला था। जो नामांकन की प्रक्रिया कौन जारी करता है तो देश के जो जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की तैयारी की घोषणा की जाती है कि नामांकन की प्रक्रिया कैसी होगी, और 30 जून से नामांकन प्रारंभ कर दिया गया था। और जो चुनाव प्रचार की तिथि थी वह 12 जून से 27 जून तक थी। चुनाव की तिथि 28 जून को थी। 28 जून को वहां पर चुनाव संपादित हो गया। ईरान का 14वां राष्ट्रपति यह चुनाव था। मतलब जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं ईरान के मसूद पेजेश्कियान, वह ईरान के 14वें राष्ट्रपति हुए हैं। अब आगे जानते हैं कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो गार्जियन काउंसिल के पास, जो गार्जियन काउंसिल है ईरान की एक संस्था है, उसी के पास राष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। इस पैनल में 12 लोग होते हैं, सभी इस्लामी होते हैं, 6 इस्लामी जज होते हैं और 6 मौलवी होते हैं। और यह जो 12 लोग होते हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खामनेई, उनके नियंत्रण में, उनकी देख रेख में ये लोग काम करते हैं। पैनल तकनीकी और वैचारिक आधार पर उम्मीदवारों की जांच करता है। पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत ढेर सारे लोग उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी दिए थे, लेकिन मात्र 7 लोगों ही चुनाव लड़ेंगे उस पर मुहर लगी थी। अर्थात उम्मीदवार कौन होगा उनकी तकनीकी जांचों के परांत ही
यह तय किया जाता है कि यह लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। संसद के चुनाव और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। प्रत्येक 4 वर्ष में ईरानी संसद में 290 सदस्य चुने जाते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में 290 ईरानी संसद के सदस्य चुने जाते हैं, जो कानून का मसौदा तैयार करते हैं और देश के बजट को मंजूरी देते हैं। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में हम समझना चाहें तो कानून का मसौदा तैयार करने के लिए और देश के बजट को मंजूरी देने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत 290 सदस्यों का चयन किया जाता है, नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं। काउंसिलिंग के जो आधे सदस्य होते हैं सुप्रीम लीडर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो अयातुल्ला खामनेई हैं वह नियुक्त करते हैं। न्यायपालिका प्रमुख की नियुक्ति भी सुप्रीम लीडर करता है। मतलब सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से ताकतवर होता है। एक शब्दों में यह समझिए, मतदान के नियम और सुप्रीम लीडर का नियंत्रण इस पर होता है। जो मतदान के नियम होते हैं, जितनी चीजें होती है उस पर जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्हीं का नियंत्रण होता है। अब कौन इसमें मत दे सकता है? तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही सभी ईरानी नागरिक मतदान कर सकते हैं। अगर प्रथम चरण के मतदान में किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा मत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या होता है? रन ऑफ चुनाव कराया जाता है। उसके बाद सभी नीतियों व निर्णय कौन करते हैं? सुप्रीम लीडर करते हैं। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर भी मुहर सुप्रीम लीडर ही लगाते हैं। यह वहां की चुनाव की प्रक्रिया है। 50% से ऊपर मत पाइए, आप वहां के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। मतदान ईरान का प्रत्येक ऐसा व्यक्ति मतदान, वहां का नागरिक मतदान करने का अधिकारी है जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। राष्ट्रपति के ऊपर भी ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला खामनेई वही है, वही राष्ट्रपति पर भी अपना नियंत्रण रखते हैं। जितने संसद के सदस्य चुने जाते हैं उनमें से आधे का चुनाव या मनोनयन कहें वह ईरान के सर्वोच्च नेता के द्वारा ही किया जाता है। अब कुछ इसके संदर्भ में बात को समझते हैं। तो वर्ष 1989 से अब तक देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई है। अर्थात लगभग 35 वर्षों से अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। राष्ट्रपति के बाद वह देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। लेकिन अयातुल्ला अली खामनेई के पास सभी नेताओं की, सभी सेनाओं की कमांड, युद्ध और शांति की घोषणा करने की शक्ति है। हालांकि राष्ट्रपति वहां का सर्वोच्च व्यक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति के सर्वोच्च होने के बाद भी जो अयातुल्ला अली खामनेई अर्थात ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, जो वर्ष 1989 से ही ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में चुने गए हैं, उन्हीं के पास सेनाओं की शक्ति भी है। तीनों जितनी सेनाएं हैं सभी सेनाओं की कमांड मतलब कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कहाँ किस देश के साथ युद्ध करना है या शांति करना है, इन सब का अधिकार उन्हीं के पास है। आज के इस वीडियो सेशन में हमने जाना कि मसूद ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ईरान में राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, कौन मतदान करता है। राष्ट्रपति तो सर्वोच्च व्यक्ति होता ही है, ईरान का सर्वोच्च पदधारी होता है। लेकिन इसके बाद ही तीन जो सेनाएं होती हैं उसकी कमांड किसके हाथ में होती है, किस देश के साथ कैसे संबंध रहेंगे, किस देश के साथ युद्ध होगा, शांति की स्थिति बनाई जाएगी, यह ईरान के जो सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के हाथों में रहती है। यह रहा पूरा ईरान का राजनीतिक और संवैधानिक स्ट्रक्चर। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियोस का लाभ आप उठा सके। पुनः ऐसी ही वीडियो सेशन के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।